हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी नेचुरल साइंस का जो रिजल्ट है वो DSSSB के लिए अनाउंस कर दिया गया है। EDOGR के लिए जो कैंडिडेट्स को जो डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए एक डेट फिक्स कर दी गई है। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं कि जो फाइनल कट ऑफ है कैंडिडेट की, एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो इस प्रकार से वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि यूआर की जो कट ऑफ गई है मेल में 148 के 148.65 गई है यूआर की। जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस की 144.92, ओबीसी की 132.67, एससी की 138.98, एसटी की 120.66। इसी प्रकार से फीमेल में जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है 153.29, ईडब्ल्यूएस की 147.35, ओबीसी की 140.38, एससी की 139.40 एंड एसटी की 111.47। ये आपकी कट ऑफ गई है। अब इसमें जो ज्यादा कट ऑफ जाने का है वो मेन रीजन क्या है? लास्ट ईयर जो 2021 में वैकेंसी निकली थी उसके कंपैरिजन में कट ऑफ ज्यादा गई। उसका कारण ये है कि एक तो पेपर जो आ रहा था, फर्स्ट पेपर, उसका पैटर्न लगभग वही था जो पहले कैंडिडेट का जो पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था। बाद में जिन कैंडिडेट का पेपर हुआ है उन्होंने उसको उस पैटर्न को जो है वो देख लिया, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की। तो मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन थे उन्होंने मैक्सिमम स्कोर किया है। इवन नेचुरल साइंस में कुछ कैंडिडेट के फर्स्ट पेपर में 90 तक स्कोर किया उन्होंने, 90 तक। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना बच्चों ने स्कोर किया है। उसका मेन रीजन यही है कि पैटर्न लगभग सेम चल रहा था फर्स्ट पेपर का, उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। जैसे मैथमेटिक्स के जो मेन टॉपिक्स थे उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे थे। उसी प्रकार से जो जनरल नॉलेज के थे, पॉलिटिकल साइंस से 2 क्वेश्चन आ रहे थे, हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहे थे, साइंस और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे थे, करंट पर क्वेश्चन आ रहे थे। तो इसी प्रकार से उसी पैटर्न पर बच्चों ने तैयारी की है। मैथमेटिक्स में LCM, HCF, आपका जो रेशियो पर क्वेश्चन आ रहे थे, तो अंडर रूट पर क्वेश्चन आ रहे थे। तो उसी के पैटर्न पर जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे उन्होंने मैक्सिमम स्कोर किया। अब फाइनल जो कट ऑफ होगी, हमारा जो प्रिडिक्शन है अकॉर्डिंग टू और जो बच्चों ने मार्क्स सेव किए हैं उसके अकॉर्डिंग फाइनल कट ऑफ आपकी कब तक कितनी जा सकती है और आप पे कितने नंबर है, तो आप मान सकते हो कि वी आर इन द सेफ जोन। इसी प्रकार से जो फीमेल में 153.29 जो कट ऑफ गई है, ईडब्ल्यूएस में 147.35, ओबीसी में 140.38, एससी में 139.40, एसटी में 111.47। तो मेल की जो यूआर में जो कट ऑफ आपकी जा सकती है तो फ्रेंड्स वो लगभग 153 के अकॉर्डिंग जा सकती है। अगर आपके 153 के राउंड फिगर में नंबर है देन यू आर इन सेफ जोन, क्योंकि बच्चों ने फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर किया है और उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ आपकी इतनी जा सकती है। इट इज पॉसिबल क्योंकि जो वैकेंसी है, वैकेंसी जो मेल में है वो 268 है और फीमेल में 170 पोस्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग 153 जो है आपकी जो है वो मेल में जा सकती है। फीमेल में जो है आपकी 153.29 ईडोजियर की कट ऑफ है। तो इसमें आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग 155 तक जा सकती है। अगर आपके 155 के राउंड फिगर में आपके नंबर है देन यू आर इन सेफ जोन, क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर जो है वो ऑब्टेन किए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इफ योर मार्क्स इज अप्रॉक्सीमेट 155 देन यू आर इन द सेफ जोन एंड यू मस्ट सेलेक्ट फॉर दिस पोस्ट एंड योर नंबर मस्ट बिकम इन द फाइनलिस्ट। ईडब्ल्यूएस में 144.92 जो है वो मेल की कट ऑफ है। तो जिस कैंडिडेट की लगभग 147 की राउंड फिगर में नंबर है वो लगभग सेफ जोन में है। 147 के अप्रोक्सीमेट जिसके नंबर है 146 और मे बी 148 के राउंड। इसी तरह फीमेल में जो है 149 के अप्रोक्सीमेट नंबर है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में
वो कैंडिडेट सेफ जोन में है। ओबीसी में 132.67, तो ओबीसी कैटेगरी में 135 के राउंड फिगर में जिस कैंडिडेट्स के नंबर हैं, ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ओबीसी जो DSSP है वो दिल्ली के जो रेजिडेंट है उन्हीं को ओबीसी में काउंट करती है, बाहर के जो आउटसाइडर हैं उसको ओबीसी में काउंट नहीं किया जा सकता। तो 135 के राउंड फिगर में जिसके नंबर हैं वो ओबीसी कैटेगरी में मेल में सेफ जोन में है। इसी प्रकार से जो ओबीसी कैटेगरी में 143 के आसपास जिसके नंबर है अप्रोक्सीमेट सी इज इन सेफ जोन, सेफ जोन में है 143 के राउंड फिगर में जिसके नंबर आ गए। इसी प्रकार से जो एससी कैटेगरी में मेल में 140 के राउंड फिगर में जिसके नंबर है उस कैंडिडेट्स का नंबर आ सकता है 142 के आसपास, जो है वो एससी कैटेगरी में फीमेल में 142 के आसपास जिसके नंबर है उस कैंडिडेट्स का जो है वो फाइनल लिस्ट में उसका जो है वो कट ऑफ नंबर आ सकता है फाइनल लिस्ट के नंबर। एसटी कैटेगरी में जिस कैंडिडेट के 122 के राउंड फिगर में नंबर है उसी प्रकार से मेल में उसका जो है वो नंबर आ सकता है। फीमेल में जिस कैंडिडेट के 114 के राउंड फिगर में जिसके नंबर हैं वो कैंडिडेट्स फीमेल में जो है उसका मेरिट लिस्ट में आने के मैक्सिमम चांसेस है। तो आप कट ऑफ को देख के अनुमान लगा सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। इसमें जो हमने प्रिडिक्शन की है, हमने अनुमान लगाया है, उसके पीछे कई लॉजिकल वे हैं। नंबर 1 इज दैट कि जो फर्स्ट पेपर में बच्चों ने मैक्सिमम स्कोर किया है, बच्चों के काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, और सेकंड पेपर में उतना डिफरेंस नहीं है। सेकंड पेपर में कैंडिडेट्स के मार्क्स में बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन फर्स्ट पेपर में काफी डिफरेंस है। सेकंड जो कैंडिडेट्स है, काफी कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं विच आर गोइंग टू सिलेक्ट मोर देन वन पोस्ट एंड आफ्टर इफ दे स्किप दिस पोस्ट एंड select for another post and opt that post, then it is possible that they don't submit their document through e-dossier, and after that the vacancy will become vacant and on that place another candidate will going to select। तो इसका ये भी रीजन हो सकता है। तो इस प्रकार से जो फाइनल कट ऑफ है आपकी वो इस राउंड फिगर में जा सकती है। जनरल कैटेगरी में कंपटीशन ज्यादा है, जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम, क्योंकि जितने भी कैटेगरी हैं वो जनरल में सभी जनरल में ही काउंट फाइट करेंगे, क्योंकि काफी कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो ओबीसी कैटेगरी से है, एससी कैटेगरी से हैं, जिनके नंबर जनरल कैंडिडेट्स मोर देन अकॉर्डिंग टू रूल से उसके नंबर ज्यादा है तो वो जनरल की सीट लेता है। तो बाद में जो है वो कैटेगरी पर्टिकुलर कैटेगरी के सीट में आता है। तो इस प्रकार से जनरल में फाइट ज्यादा है। एंड इफ यू गॉट मार्क्स से अप्रोक्सीमेट दिस एंड देन यू मस्ट गोइंग टू सिलेक्ट फॉर दिस डिसेंट जॉब, एंड आई प्रे टू गॉड दैट यू मस्ट सिलेक्ट फॉर दिस पोस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, एंड आई प्रे टू गॉड दैट यू मस्ट सिलेक्ट फॉर दिस पोस्ट। थैंक यू।